पूरी पाकिस्तानी कौम मजलूम फलस्तीनियों की हम आवाज़। ईवान सदर में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। इलामी के मुताबिक कौमी क़यादत का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत का मुतालबा। इसराइल के नस्ल कुशी पर मबनी इक़दाम की सख्त मज़म्मत। पाकिस्तान गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने की कोशिश को दुगना करेगा। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस की मुशतरका मेज़बानी की। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और हाफिज नईमुर रहमान शरीक हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमल वली खान, खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और राजा नासिर अब्बास समेत मुल्क की सियासी और मजहबी क़यादत ने शिरकत की। मसला फ़लस्तीन पर कौमी क़यादत एक पेज पर। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने APC से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसराइल को जारहियत से रोके। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हामी हैं जिसका दारुलहुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ग़ज़ा में खून रेज़ी को फिलफौर बंद कराने के लिए जो भी बन पड़ा करेंगे। नवाज शरीफ बोले, इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं हम कोई फैसला करें। मौलाना फजल रहमान की 2 रियासती हल की मुखालिफत। कहा, कायद आज़म ने इसराइल को मग़रिब का नाजायज़ बच्चा कहा था। बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर आज़म एक कमेटी बनाकर मेंबरान को फ़लस्तीन का एजाज़ी सफ़ीर नामज़द करें। पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमें फ़लस्तीन की हिमायत में अमली इक़दाम का ऐलान करना चाहिए। अमल वली खान बोले, सोचना चाहिए फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम को कैसे ख़त्म करें। खालिद मक्सी बोले, अल्लाह के सामने हम क़यामत के दिन किस मुँह से खड़े होंगे। फ़लस्तीनी नुकसान में नहीं कामयाब हो रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हम फ़लस्तीन के लिए जो कर सकते थे वो भी नहीं किया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, हक़ाइक़ देखकर कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी काउंसिल खाने आमद कराची धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा, घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहक़ीक़ात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, धमाके में मुलव्वस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी काउंसिल खानी जाकर ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मोदी टास्क फोर्स की IPP से मुज़ाकरात। पहले मरहले में 2400 मेगावाट सलाहियत की 5 IPPs के मुआहदे खत्म करने का फैसला। हमको AES लाल, अट्टस पावर, सबा पावर, रोश प्लांट शामिल। मुआहदे खत्म करने की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। सरकारी शोबे के पुराने पावर प्लांट्स को भी बंद किया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान इस्लामाबाद रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान। विफाकी दारुलहुकूमत में फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। SCO समिट के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में फौज तैनात रहेगी। अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली भी नहीं मिल सकेगी। पाबंदी शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सिक्योरिटी वजूहात पर लगाई गई। हंगामा राई और जलाओ घेराव पर बानी PTI और वजीर आला अली मीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात के तहत थाना नून में पर्चा कट गया। मुकदमे में आमिर मुगल समेत 3000 के करीब नामालूम कारकुन भी शामिल। PTI की गिरफ्तार 73 मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 44 मुल्जिमान का जुडिशल रिमांड। 16 MPO और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया गया।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। MPA आसिफ नवानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, अपोजिशन लीडर भी शामिल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अबादुल्लाह ने कहा कि क्या सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं। डेरा इस्माइल खान में मगरिब के बाद हुकूमत की रिट नहीं। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। हमारा वज़ीर आला रोज नए डायलॉग के साथ आता है। इस्लामाबाद में CDA का बड़ा एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुताबिक ब्लॉक सील। तर्जुमान CDA के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स के खिलाफ वर्जी पर KP हाउस सील किया गया। स्पेशल मैजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ की निगरानी में कार्रवाई की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं KP हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिल्कियत है। CDA के गैर कानूनी इक़दाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। PIA के 7% से ज्यादा हिस्से फरोख्त करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 76% तक शेयर्स फरोख्त करने पर आमादा है, ताहम इसका ऐलान नहीं किया गया। खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाले चंद सरमायाकारों ने हुकूमत से PIA की निजकारी के लिए एयरलाइन के 100% हिस्से फरोख्त करने का मुतालबा कर दिया। PIA के तैयारों में आए रोज खराबियों की तहकीकात का फैसला। तमाम तैयारों की फ्लाइट सेफ्टी और फिटनेस की जाँच का हुक्म। और श्रीलंका में बरसों से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। पाक सरजमीन पर कदम रखते ही आंखों में खुशी के आंसू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अब्दुल अलीम खान को दुआएं दी। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर तैयारे के जरिए वतन वापस आया गया।